दिया आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरे वजीर आजम चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तू किधर है? मेरी इंडिया की तारीफ करने पर इतना बवेला मच गया है। एक मिनट मुझे समझ नहीं आ रहा। इंडिया अगर नहीं मेरा बात सुने, इंडिया का तलबदारी नहीं करो, आपने मुल्क का तलबदारी करो। मुझे ये बताएं क्या दिया पड़ेगा, नहीं जवाब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, पत्थर मेरे को मारो। इधर एक बात है, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान का बच्चा है, हम है ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। इधर इसको लेकर मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकर आए भाई को, इधर लाए। जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। मैंने तारीफ किस बात से किया? ये मेरा दादा और बाबा ने आजाद किया। तेरे को पता है पाकिस्तान? तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। मेरा बात सुनो, पाकिस्तानी बच्चे का माँ भी चोर है, छोटा बच्चा भी चोर है, वजीर आजम भी चोर है। पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज्यादा है। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में मांगने में हम उनसे आगे हैं। नहीं बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे हैं। वो टेस्ला में जा रहे हैं आगे हमसे, हम तसला में। हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम भीख मांग रहे हैं, दर दर पे जाके भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान ना 3 में है ना 13 में है। इस पाकिस्तान की तो कोई गिनती नहीं, और उसकी वजह भी तिजारत है। हमारा भी ये दिल करता है कि हम भी इन गाड़ियों वालों से भीख मांगना शुरू कर दें। हमारे सियासतदान भी जब किसी मुल्क में जाते हैं तो वहाँ जाके कटोरा आगे कर देते हैं, वो भी पैसे मांगते हैं। हमारे बारे में तो कहा जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान की इज्जत है नहीं, मांगना हमारा काम है। इंशाल्लाह ये मांगते रहेंगे और मुल्क में भी जाकर हमें फख्र है, क्योंकि हमें फख्र करना चाहिए। अबे साले, आप देखे ना, हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी बात करें, वो इंजीनियर एक्सपोर्ट कर रहा है, वो IT के लोगों को एक्सपोर्ट कर रहा है, वो डॉक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम बेकारी एक्सपोर्ट कर। अच्छा हाँ, नहीं यहाँ पे सारे जेल ही बैठे हुए हैं। बात सुनिए, आप भी पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, आप भी जेल बैठी हुई हैं यहाँ पे। आप बोले, आप बोले। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं जाहिल नहीं। दोस्तों एक बार फिर से अमेरिका के गवर्नमेंट में भारत का पावर देख पाकिस्तानी मीडिया ने रोना शुरू कर दिया है। अब 2025 में अमेरिका के जनरल इलेक्शन है और इसमें चुना जाएगा कि इस बार जो बाइडेन उपराष्ट्रपति होंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में लौटेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। और अमेरिका में अगले साल जनरल इलेक्शन है और इसी की तैयारी अमेरिका में जोरों शोरों से चल रही है। राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अलग अलग पदों के लिए अपने नए नए कैंडिडेट देख रहे हैं। और ऐसे ही रिपब्लिक पार्टी से आने वाले डोनाल्ड ट्रंप, जो कि पहले भी अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति का नाम सबसे सामने रखा है और इसमें अभी JD का पूरा नाम सबसे आगे आ रहा है। उनका पूरा नाम जेम्स डेविड बेस्ट है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी इस बार सत्ता में आती है तो डोनाल्ड ट्रंप उन्हें US के उपराष्ट्रपति बनाएंगे। JD अमेरिका के एक सीनेटर है और उनकी पत्नी भारतीय मूल की है। उनका नाम उषा चिलाकुरी है और वो अमेरिका में एक वकील भी है। और एक बार फिर से भारत से संबंध रखने वाले इंसान को अमेरिका की सत्ता में आते देख पाकिस्तानी मीडिया चीखना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कुछ कह रही है। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो जिस तरीके से इस वक्त अमेरिका लाचार, बीमार और बिल्कुल ही हालात इतने खराब हैं कि आप सोच नहीं सकते। दुख के साथ आपको बता रहा हूं ये सारी चीजें। मैं खुश नहीं हूं, मैं मिल्वाकी में बैठा हूं। और दूसरा ये कि मैं ऐसे कंट्री में बैठा हूं जो मैं अपने सारे शिप्स जला के यहां आया था। मैं करप्शन से आया था, आज भी वो करप्शन है उस जगह पे। आप सर तक डूब चुके हैं करप्शन। मैं जहां से आया था वहां पे लोग आज भी भाग रहे हैं, आज लाखों के हिसाब से दुनिया जान बचा के भाग रही है, लेकिन वो करप्शन, वो सारा कुछ उसने पीछा करके मेरे यहां तक आ गई। ये दुख इस बात का है। आज जमहूरियत सिसक रही है, बिलक रही है, जनाजे उठ रहे हैं यहां से जमहूरियत के। तो देखें अब अमेरिका कहां जाता है। पहले माजी में कहा जाता था कि अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, लेकिन अब इस वक्त अमेरिका को बुखार हो चुका है, दुनिया को छींक नहीं आ रही। मैं फिर उसके बाद ये जो हमारे अमेरिकन एम्बेसडर हैं इस वक्त, जो कैलिफोर्निया या लॉस एंजलिस के मेयर थे, जो इस वक्त इंडिया में मेयर हैं, मैं उनसे पूछना पसंद करूंगा ये कि भाई अब आप कहां जाएंगे? अब आप जो भाषण हमें दे रहे हैं, आप सब कॉन्टिनेंट में, आप आज भी, मैं तो पहले भी ये कहता था पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर होता है वो इसी तरह होता है जिस तरह वॉइस रॉय होता है।
लेकिन आप ये गलती कर रहे हैं भारत के अंदर, क्योंकि आज आप चल भी सिर्फ भारत की वजह से रहे हैं। आप अगर ज्यादा आंखें दिखाएंगे तो आपके प्रेसिडेंट बाइडेन की स्पीच कौन लिखा करेगा? वो भी तो भारतीय एक लिखता है। वर्ल्ड बैंक चलाने के लिए आप कहां से, कीनिया से लेकर आएंगे? बराक ओबामा चलाएगा वर्ल्ड बैंक? अजय बंगा आज छोड़ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या? आप माइक्रोसॉफ्ट कौन चलाएगा? आपका गूगल कौन चलाएगा? आपकी पेप्सी कौन चलाएगा? आपका फेडेक्स कौन चलाएगा? आप सर, इस पूरे में भी एक इंडियन कनेक्शन इसमें भी एक नजर आ रहा है। इंडियन कनेक्ट आज इंडिया, मैं बल्कि सुबह आपको पता है जो मेरी एसोसिएशन दोस्तियां तो बहुत ज्यादा है भारत के अंदर। सुबह से मेरी आज भी मुबारकबादें आ रही हैं, दे रहे हैं, जा रहे हैं। मैं सुबह कल बल्कि एक जगह इंटरव्यू दिया, वहां भी मैंने मुबारकबाद दी उनको कि देखें जी। और उषा उनका नाम है। और मैं ये सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि वो भारत की थी, जरा उसके क्रेडेंशियल्स भी चेक कर, उसके क्वालिफिकेशन भी। येल से लास्ट उनसे पढ़ी है, येल से। उसके पेरेंट्स दोनों प्रोफेसर हैं, अरुणाचल प्रदेश से। लेकिन ये कि कोई ऐसे नहीं है कि मेरा मकसद है कि चलता फिरता सामने आ गया है। और कल सबसे बड़ी बात यह है कि और इनके बच्चे का नाम भी वैवेक है, इनके तीनों बच्चों का। और सबसे बड़ी बात जो मैं सबसे ज्यादा प्राइड के साथ चीज ये कहता हूं हमेशा, शी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। और उनका हस्बैंड जो है वो फार राइट से बिलोंग करता है, बल्कि वो कैथोलिक कन्वर्ट उन्होंने किया है। एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम। मैंने उनकी तस्वीरें देखी हैं जहां उन्होंने माथे पर तिलक लगाया है, जेडी वाइस। मैं इस चीज की बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू करता हूं। कल मेरी विवेक रामास्वामी से मेरी मुलाकात हुई है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में, और फ्यूचर में फिर मिलेंगे। मेरा वो हीरो है। हमारी रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म का फ्यूचर है वो। और मैं उसकी मजीद इसलिए इज्जत करता हूं कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। इसी वजह से मैं ऋषि सोनक की रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा कि ही इज प्रैक्टिसिंग हिंदू। क्यों? हमारी निक्की हेली, जिनका नाम नम्रता रंधावा है, मैं भी जट हूं, वो भी जट है, उन्होंने अपनी सिखी डिनाउंस कर दी है। वो ओपनली गले में क्रॉस पहन के कहती है मैं क्रिश्चियन हूं। हालांकि उनका वालन जो है आज भी टर्बन वेयरिंग है। उसके बाद हमारे बाबी जिंदल हैं, वो भी रिपब्लिकन है, कंजर्वेटिव है, गवर्नर रह चुके न्यू ऑरलैंड के, पंजाबी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने भी डिनाउंस करके वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हो चुका हूं। ये कमजोर लोगों की, कमजोर पर्सनैलिटीज की अलामतें होती हैं। जो भी आपका मजहब है, और हर मजहब अच्छा है दुनिया का, उसको प्रैक्टिस करें। आप अपने मुंह पे ज्यादा पाउडर लगा लेने से गोरे नहीं बन सकते। मैं आज ब्लू किस्म के लेंस पहन लूं तो मैं ब्रिटिश नहीं बन सकूं। यही कमजोरियां हैं लोगों में, और मैं इस चीज को पर्सनैलिटी का फ्लॉ समझता हूं। देखें आरजू, बात यह है, मैं हमेशा ये पूछता हूं, हम लोग तो यहां आते हैं लूटे फूटे। देखें, कहीं से जान बचा के भागना, पॉलिटिकल असाइली होना एक अलग चीज होती है। कहीं पढ़ के आना, वीजे लेकर आना, एक अलग बात। मैं हमेशा कहता हूं हमें डायस्पोरा ना कहा करें, हम पॉलिटिकल असाइली हैं। मैं बिल्कुल फिट पड़ता हूं पॉलिटिकल असाइली के डेफिनेशन में। मैं अपनी जान बचा के भागा था और इस कंट्री ने मुझे पनाह दी है। और हर पाकिस्तानी की हालत यही है, जो आधे इस वक्त टर्की के पास डूब जाते हैं समंदर में, आधे जो बच जाते हैं, सारे पॉलिटिकल असाइली। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना राय।